मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 1 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। क्वेश्चन है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? शिव बाबा ने मूल वतन घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं, अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं, कभी हिलती डुलती नहीं। वहां पर सब धर्म की आत्माएं मेरे नजदीक रहती हैं। वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बचाने आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज इस समय कल्प में एक बार तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई ये नॉलेज नहीं दे सकता। ये नॉलेज शिव बाबा देते हैं और कोई नहीं दे सकता। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे जानते हम आत्माओं को बाबा समझाते हैं, और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं, ना कोई कभी समझाते कि अपने को आत्मा समझो। ये बाप ही आत्माओं को समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि दुनिया बदलने वाली है। बदलाने वाला बाप है। यहाँ सम्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन धंधे धोरी में लग जाते। बाबा की श्रीमत है। श्रीमत को अंडरलाइन करेंगे बच्चे। कहीं भी रहते, कहीं भी रहते, कोई भी कार्य करते, मुझे याद करो। जो कन्या होती है, जानती है कि हमें कौन पति मिलेगा, चित्र देखती है तो उनको याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते, एक दो को दोनों याद करते हैं। इसे कहा जाता है जिस्मानी प्यार। ये है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ है? बच्चों का रूहानी बाप के साथ, और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ रूहानी प्यार होना चाहिए। ये शिक्षा अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो, तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। इसे कहा जाता रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, और बच्चे जानते बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुल गुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ पकड़ के ले जाते हैं। सब आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उनका कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का भी कितना बड़ा झुंड है, कभी गिनती भी नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। भले आदमशुमारी निकालते हैं, वो भी एक्यूरेट नहीं निकालते। आत्माएं कितनी हैं वो हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता सत्युग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता। तुम्हारी बुद्धि में है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। ऐसे बहुत लोग समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है। कई मनुष्य जानते ही नहीं कि आत्मा का पिता है परमात्मा। आत्मा ही परमात्मा नहीं। भले ही दोनों का रूप एक जैसा है, गुण और शक्तियों में तो अंतर है। वो कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। बहुत इस बात से भी मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, पर बाबा को कहाँ याद करें। ये तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है। बाबा ने अपना परिचय दिया हुआ है। शिव बाबा ने परिचय दिया कि मैं वहां का निवासी हूँ। बाबा ने अपना परिचय दिया
कहाँ भी चलते फिरते बाबा को याद करो। बाप कहते मैं परम धाम से आता हूँ, तुम्हारी भी आत्मा वहां से यहाँ आती है पाठ बचाने। ये ज्ञान अभी मिलता है। अब तुम देवता हो, वहां तुम्हें याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में है, ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती है। ये चिंतन वहां नहीं रह चलता। आगे ये पता नहीं था कि बाबा भी परम धाम में रहते हैं, वहां से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वो किस प्रकार से शरीर में प्रवेश करते हैं वह अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी नहीं जा सकती, इसलिए लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो क्योंकि तुम जानते हो बाबा यहाँ आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। यूं तो आत्माएं ऊपर रहने वाली हैं, तुम सब भाई भाई हो। सदैव ये समझो हम आत्मा है, इनका फलाना नाम है ये आत्मा, इस आत्मा के शरीर का फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देवमान में आ जाते, बाप देही अभिमानी बनाते। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। इस समय बाबा समझाते मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं, इसमें मुख्य ये मुख है, आंखें हैं, ज्ञान अमृत मुख से मिलता है, गौ मुख कहते हैं ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया, उसमें बाबा कहते हैं मैं नेत्रों को भी यूज करता हूँ, मुख को भी यूज करता हूँ, इसलिए गौ मुख कहते हैं। अर्थात माला का ये मुख है, माता का ये मुख है। बड़ी माता द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करते हैं। कौन करते हैं? शिव बाबा। वो यहाँ है ना, ये ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुम्हें प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ, तो ये माता हो गई। गाया जाता तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो वह सब आत्माओं का बाप है, उनको माता नहीं कहेंगे, वह तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए, वो यहाँ आते हैं। अब तुम्हें मालूम पड़ा बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं ऊपर रहती हैं, फिर वहां से यहाँ आती हैं पाठ बचाने के लिए। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, वे तो ठिक्कर भीतर में कह देते हैं, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसे कहते घोर अंधियारा। गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान है, यह है रावण राज्य जिस कारण अंधियारा है। वहां तो रावण राज्य होता नहीं, इसलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान में नहीं, वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बन गए, अब वृद्ध शरीर हुआ, इसलिए अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां ऐसा नहीं कहते फलाना मर गया, वहां कभी ऐसा नहीं कहते फलाना मर गया, वो तो है ही अमर लोग। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी आयु पूरी हुई, ये छोड़ नया लेना है, इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वो फिर सन्यासी लोग उठा लेते। बाबा कहते ये जो आत्मा में ये जो ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ, ये प्रायलोक हो जाता है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी हैं, परंतु जैसे आटे में नमक, तो बाबा अर्थ समझाते जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई लेता है। उसके लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं, नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। ये खाल उनकी देखने में भी आती है, जैसे कपड़ा उतारा जाता वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है और दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे भी नहीं कि सदैव अमर रहता है, 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। वहां भी तुम समय पर एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जानते हो अभी हमें गर्भ में जाना है, वहां तो है योग बल की बात, योग बल से तुम जन्मते हो, इसीलिए अमर कहा जाता। आत्मा कहती अब हम बूढ़ा हो गया हूं, शरीर पुराना हुआ, साक्षात्कार हो जाता, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। आप ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए छोटे बच्चे में प्रवेश करती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता। पाप तो कोई होते नहीं जो भोगना पड़े, गर्भ महल में आराम से रहते हैं और कोई बात नहीं, ना ही कोई गंदी चीज खिलाते हैं,
जिससे बीमार हो जाएं। बाप कहते, बच्चे अब तुम्हें निर्वाण धाम जाना है, ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से नई बननी है, हर चीज बदलती है। झाड़ से बीज निकालते, फिर से बीज लगाओ, कितना फल मिलता है। एक बीज से कितने दाने निकलते। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता, योग बल से, वहां विकार से, यहाँ तो विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते। सतयुग और कलयुग में बहुत फर्क है। तो बाप कहते, नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती, ये समझाया जाता। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बचाकर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पे खड़ी हो जाएगी। आत्मा देह लेकर पार्ट बचाती है, देह रूपी ड्रेस लेती है, फिर यहीं छोड़कर मूल वतन पहुंचती है, अपना पार्ट बचाती है। जगह बदलती नहीं, अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। बाप की पढ़ाई कल्प में एक बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए। आत्मा कितनी छोटी है और शरीर कितना बड़ा। सब आत्माएं वहां जाकर बैठेंगी। मूल वतन में सब ज्योति बिंदु आत्माएं स्टार माफिक जाकर बैठ जाएंगी। बहुत थोड़ी जगह में नजदीक में जाकर रहती हैं। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने के लिए, सब कुछ करने के लिए जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी सी जगह होगी। इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया, बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को वहां जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है वहां हम कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। ये बातें तुम्हें कल्प कल्प बाबा आके सुनाते। बाकी सब जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। अब तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माई माना मेरा, ये शरीर है। मनुष्य नहीं जानते, उनका सदैव दैहिक संबंध रहता। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहां तुम आत्म अभिमानी रहते हो। ये पता पड़ता है कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ अब दूसरा ले रही हैं। मूंझने की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चों को बाप से राजाई लेनी है। जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते तब तक अनेक प्रश्न पूछते रहते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को। तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। एक होते पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे होते हैं सार सिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनकी मनुष्य के रूप में दिखाया हुआ है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं, पीछे आने वाले को मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारा ये विराट रूप है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। सारी नॉलेज है जो तुम किसी को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाबा के बच्चे हैं। ये यथार्थ रीति समझकर पक्का पक्का निश्चय कराओ। कोई भी मिले तो पहले पक्का निश्चय कराओ कि आप आत्मा हैं, आप शिव बाबा के बच्चे हैं और परम धाम से यहाँ आए हैं पार्ट बचाने। पहले पक्का पक्का निश्चय कराओ। ये तो यथार्थ बात है। सब आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सब उन्हें याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है। परमात्मा कौन है ये बात कोई भी नहीं जानते, जब तक कि बाप आके समझाए। बाबा ने समझाया। ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यही नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते हैं। अब तुमने बाप द्वारा जाना, तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जान गए। अब आप आस्तिक हो क्योंकि आप रचयिता और रचना को जान गए। कोई अच्छी रीति जानते, कोई कम। बाबा सम्मुख आकर पढ़ाते, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं और कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल है और बड़ी भी है।
पढ़ाई सिंपल भी है और बड़ी भी है। बड़ी मतलब बहुत वैल्यूएबल है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ। विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो इस ज्ञान का अंत नहीं पाया जा सकता। बाबा सहज करके समझाते हैं, बाबा को जानना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है बस। शिव बाबा को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है बस। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है सदा याद सहज बनी रहे। सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते चिंतन करना है। हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा। हम यहाँ पार्ट बजाने आई हैं। बाबा भी परम धाम में रहते हैं और ब्रह्मा तन में आए हैं। जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। अटेंशन से सुनेंगे। सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते चिंतन करना है। हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा। यहाँ पार्ट बजाने आई हूँ। बाबा भी परम धाम में रहते हैं और वो ब्रह्मा तन में आए हैं। जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। वरदान है हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पे प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। हद की छोटी छोटी इच्छाएं कई बार मन में बहुत दिक्कत करती रहती हैं, उलझन पैदा करती हैं। तो बाबा ने कहा जो हद की कामनाओं से मुक्त है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो उनके चेहरे पे प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्नचित्त कोई भी बात में कभी प्रसन्नचित्त नहीं होता। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर कभी दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली, सामना करने वाली आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग आए, लेकिन संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। ऐसी आत्मा क्योंकि अंदर से संतुष्ट है, इसलिए वो प्रसन्न रहेगी। सरल शब्दों में हमें हद की कामनाओं से परे रहना है, तब प्रसन्नचित्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और कभी किसी पर दोष नहीं रखना। सब आत्माएं निस्वार्थ निर्दोष हैं। स्लोगन है व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेलेपन के रूप से नहीं। मेरा व्यर्थ कहाँ कहाँ छिपा हुआ है, अटेंशन से चेकिंग करो। कई ऊपर ऊपर से कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं। बहुत सा समय हमारा व्यर्थ देखने में, कभी सुनने में, कभी सोचने में, भिन्न भिन्न तरीके से जाता है। उसकी चेकिंग अच्छे से करनी है, अलबेलेपन से नहीं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।